वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से आने वाली बंदूक सिर्फ एक समस्या नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भारत में नशीले पदार्थों की होने वाली तस्करी उससे ज्यादा और बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस समय बन चुकी है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसके बाद चिंता खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ऐसे में ऐसा क्या खुलासा हुआ है और क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अशरफ वानी जब अफगानिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा वो भी हम आपको बताएंगे। इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही बंदूक और गोलियां ही सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वहां से पाकिस्तान और फिर भारत पहुंचने वाले नशीले पदार्थ भी चिंता का विषय बने हैं। बड़ी बात यह है कि जितनी बेफिक्री तालिबान ने हथियारों की तस्करी को रोकने में दिखाई, वही बेफिक्री अब नशीले पदार्थों की रोक पर भी देखने को मिल रही है। हालात यह है कि रिकॉर्ड स्तर पर नशीले पदार्थों की खेती हो रही है, और न सिर्फ खेती हो रही है बल्कि उसे कई देशों में भेजा जा रहा है। बात अगर केवल हेरोइन की करें तो आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में भेजे जाने वाले हेरोइन का 90% केवल अफगानिस्तान से उत्पादन होता है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती दशकों से चली आ रही है। जब तालिबान की हुकूमत लौटी तो एक बार फिर अफीम की खेती ने रफ्तार पकड़ी है। ये फूलों से सजे खेत दरअसल अफीम या फिर जो हम कहें ब्राउन शुगर के लिए जो नार्कोटिक सब्सटेंस है उसके लिए यही फसल है, और इसी में जो है अफीम और ब्राउन शुगर जो है बरामद किया जाता है। पिछले साल काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कहा था कि तालिबान अफगानिस्तान को मादक पदार्थों का देश नहीं बनने देगा, जिसके तहत पिछले महीने ये फैसला लिया गया कि अफगानिस्तान में अफीम की फसल को नष्ट कर दिया जाएगा और उसमें शामिल लोगों को शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी। हालांकि अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस साल के लिए खेती करने की छूट भी दी, जिसके परिणाम में अफीम की खेती में न सिर्फ इजाफा देखा गया बल्कि इससे 3 गुना दामों में इसे बेचा भी गया। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर अफीम से होने वाली कमाई पर ही निर्भर है। एक अनुमान है कि अफगानिस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा सहारा पॉपी कल्टीवेशन से ही होता है, और इस पॉपी से ही जो है सबसे ज्यादा पैसा न सिर्फ अफगानिस्तान के आम लोगों को मुयस्सर होता है, मिलता है, बल्कि साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो चलने वाली सरकार हो, खासतौर से जो अब की तालिबान सरकार है, उसको भी इससे मोटी कमाई होती है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में अधिकतर लोग कमाई के लिए अफीम पर ही निर्भर हैं। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स की कुल वैश्विक आपूर्ति की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अफगानिस्तान में 2,24,000 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती हुई थी, जो 2019 के मुकाबले 37% ज्यादा थी। फिलहाल नशीले पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, जो सुरक्षा के लिहाज से सभी देशों के लिए जरूरी भी है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की फंडिंग नशीले पदार्थों की तस्करी से ही होती है। कहा यह भी जाता है कि जितनी ज्यादा तस्करी होगी उतना ज्यादा फायदा आतंकी संगठनों को होगा, जो इन्हें और मजबूत करता है। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश के तहत भारी मात्रा में इसे जब्त किया गया था। कोशिश यही है कि बाहर से आने वाले जितने भी ड्रग्स हैं उनको समय रहते पकड़ लिया जाए। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं, लेकिन इन कोशिशों को धार तभी मिल पाएगी जब अफगानिस्तान में होने वाली इतनी बड़े पैमाने पर खेती को रोका जाएगा। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।